हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गुफाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग एलिफेंटा की गुफाएं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं। ये एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई ज़िले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई ज़िले में स्थित है और ये महाराष्ट्र में रायगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में रायगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। और एलिफेंटा की गुफा का समय है 600 से 900 ईस्वी है। इसका समय 600 से 900 ईस्वी तक है। एलिफेंटा का होगा यहाँ पे। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी। एलिफेंटा का प्राचीन नाम है धारापुरी और अग्रहारपुरी भी कहते हैं। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी और अग्रहारपुरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया। किसने दिया? पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम दिया। अब एलिफेंटा की मुख्य गुफा में 26 स्तंभ पाए गए। एलिफेंटा की जो मुख्य गुफा है उसमें 26 स्तंभ पाए गए हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। इसमें यहाँ पे कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं? यहाँ पे 7 गुफाएं प्राप्त हैं। एलिफेंटा गुफा में कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा की गेटवे ऑफ इंडिया से दूरी, जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है वो वहाँ से उसकी दूरी एलिफेंटा गुफा की 12 किलोमीटर है। कहाँ कितनी किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। एलिफेंटा गुफा को 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में एलिफेंटा गुफा को शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलिफेंटा गुफा का शासनकाल राष्ट्रकूट शासनकाल माना जाता है। एलिफेंटा गुफा का शासनकाल कौन सा माना जाता है? राष्ट्रकूट शासनकाल माना जाता है। और कभी कहीं कहीं पे बताया गया कि कलचुरी भी शासनकाल माना गया है, लेकिन मेन रूप से राष्ट्रकूट शासनकाल माना गया है एलिफेंटा गुफा का। और एलिफेंटा के जो गुफाएं हो समुद्र के बीच में हैं। पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो समुद्र से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव के 9 अवतार दिखाए गए हैं। यहाँ पे भगवान शिव के 9 अवतार दिखाए गए हैं। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति है। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है महेश मूर्ति, और ये मूर्ति जो है ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और इसकी माप 5.45 मीटर या कह सकते हैं 17 फीट 9 इंच है। जो महेश मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से, तो उसकी माप कितनी है? 5.45 मीटर या कह सकते हैं 17 फीट 9 इंच है और ग्रेनाइट से बनी हुई है मूर्ति। यहाँ की मूर्ति शिव पुराण के आधार पर बनाई गई। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो शिव पुराण के आधार पर बनाई गई है। यहाँ से विशालकाय हाथी की मूर्ति मिली है जो विक्टोरिया गार्डन मुंबई में रखी है। यहाँ पे विशालकाय हाथी की मूर्ति मिली है जो विक्टोरिया गार्डन मुंबई में रखी हुई है। ओके, यहाँ पे क्या है? एलिफेंटा गुफा से महायोगी की मूर्ति, किसकी? महायोगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। भैरव शिव पार्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है और कैलाश उठाए पर्वत की मूर्ति प्राप्त हुई है। महेश मूर्ति प्राप्त हुई है। गंगाधर शिव गंगा यमुना की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और पूछा जाता है कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें भित्ति चित्र नहीं प्राप्त हैं? तो एलिफेंटा गुफा है जिसमें एक भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें कुछ और पॉइंट हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर हैं वो 130 फुट वर्गाकार में हैं। एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर हैं ये 130 फुट वर्गाकार में हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्मारक, मतलब एलिफेंटा गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो 26 मई 1909 ईस्वी में घोषित किया गया। ठीक है। फिर इसमें एक मूर्ति और प्राप्त होती है, पासा खेल रहे शिव पार्वती की मूर्ति। पासा खेल रहे शिव पार्वती की मूर्ति। और इसमें जो एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी माप 3.5 मीटर है। कितनी है? 3.5 मीटर है।
और इसमें जो शिव विवाह की मूर्ति प्राप्त हुई है उसे कल्याण सुंदरम मूर्ति भी कहते हैं, या कल्याण सुंदर मूर्ति भी बोलते हैं, जो शिव विवाह की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ओके।